इस स्थान का संबंध देवी पार्वती के अतीत से है, जब उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। दक्ष प्रजापति का मुझसे सैद्धांतिक मतभेद था, किंतु फिर भी देवी सती ने कठोर तप कर अपने पिता के विरुद्ध मुझसे विवाह किया। और जब सती को ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें आमंत्रित भी नहीं किया, तब भी देवी सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री ने मेरी ओर देखकर अपनी दृष्टि क्यों घुमा ली? प्रणाम। पिताश्री मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पुत्री, ये तो बता, बहनों से भेंट हुई या नहीं? देवी प्रसूति, सभी महत्वपूर्ण अतिथि आ चुके हैं, इसलिए हमें अब यज्ञ आरंभ करना चाहिए। हमें भी जाना होगा दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते दीदी। हाँ दीदी। सभी मुझसे बच रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। पिताश्री ब्रह्मदेव, नारायण, वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, सभी का हविष्य प्रस्तुत है यहां पर। ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ किया जाए। समस्त देवताओं का भाग है इसमें, तो महादेव का क्यों नहीं? प्रणाम पिताश्री। जिसे मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया था, वही इस यज्ञ में उपस्थित हैं। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया, फिर तुम यहां क्यों आई हो? पिताश्री जो कर रहे हैं वो अनुचित है। पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया, उचित है। यह अधिकार है आपका, किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। खुद जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती! शांत हो जाओ सती! आप प्रतीक्षा ना करें ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ कीजिए। मंत्र, हव, ये सभी जिनके स्वरूप, उन्हीं भगवान शिव से रिक्त आपने अपना ये यज्ञ कैसे आरंभ कर दिया पिताश्री? विष्णुदेव, ब्रह्मदेव,
मैं आपसे भी प्रश्न करती, महादेव के बिना तो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति अधूरी है। फिर उनके यहाँ ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे हैं? बिना निमंत्रण यहाँ आकर तुम मेरे भगवानों का, अतिथियों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया, जिसके अवगुण नहीं देख पाती हो तुम, उस शिव की तुलना तुम मेरे भगवानों से कर रही हो। अरे वो शिव अमंगलीय है। वो अकुलिन उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुनी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना, और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। सत्य कहा था स्वामी ने, अपने हठ में ये मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अब इतने अपमान के बाद मैं अपने स्वामी के पास किस मुख से लौटूंगी? शिव, दो अक्षरों के इस नाम में ही इतनी महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। और सर्वशक्तिशाली, अति पावन पवित्र शिव को आपने अमंगलकारी कहने का दुस्साहस किया पिताश्री। वास्तव में अशिव तो आप हैं पिताश्री। जिन्हें आप नाम से शिव और कर्म से अशिव कह रहे हैं, वो साक्षात परमेश्वर है, जो समस्त शास्त्र, समस्त नियम, शुद्ध और अशुद्ध के भेद से परे, जिनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती। वो पवित्र कैसे हो सकते हैं? इसीलिए उन्हें अपवित्र कहने वाले उद्दंड और अकुलीन तो आप है पिता, आप है पिता, आप है पिता। माता का इतना तीव्र स्वर, कदाचित मुझे भीतर जाना चाहिए, किंतु मां ने तो मुझे यहीं रुकने को कहा था। क्रोध और अहंकार के अंधकार ने मेरे पिता के बुद्धि और विवेक को हर लिया, किंतु आप सभी को क्या हो गया? क्या आप भूल गए कि वो परम ब्रह्मा है? और यदि ये नहीं भूले तो उनकी अनुपस्थिति में यहां क्यों हैं आप?
प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद का, अपने भव्य भवन, अपने स्वर्ण रथ वस्त्र आदि संपन्नता का, किंतु ये सभी तो नश्वर, अस्थाई, वेदों का खोखला ज्ञान है आपको। क्योंकि यदि आप वेदों का सार समझते तो आपको स्पष्ट हो जाता कि वेदों का सार उन 2 अक्षरों के नाम में स्थिर है, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। जो महादेव की निंदा करता है और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है, वो सभी महादेव के अपराधी हैं। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं दक्षिणायनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। नहीं, नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी सती, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रुक जाइए देवी सती, रुक जाइए, रुक जाइए दीदी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जो अपने प्रियजनों के उचित सुझाव कौन सुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी हूं। आपके मुख से मेरे स्वामी, समस्त संसार के स्वामी के लिए जो अपमानजनक शब्द निकले, उसका कारण भी मैं ही बनी। यदि मैं यहां नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ऐसे दंड के अधिकारी। नहीं पुत्री, नहीं। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। सती नहीं बेटा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। रुकिए देवी सती, अपना आवाहन वापस ले लीजिए। रुक जाइए देवी सती, कृपया देवी रुक सती, जाइए। रुकिए देवी सती, देवी सती, अपना आह्वान वापस ले लीजिए। देवी सती, देवी सती रुक जाइए। दीदी, रुक जाइए दीदी, दीदी, नहीं, दीदी, स्वामी कुछ कीजिए। नहीं पुत्री, कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो
तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। महादेव नाथ हवन कीजिए प्रजापति दक्ष। प्रारंभ हुए इस यज्ञ से आप उठ नहीं सकते। प्रजापति दक्ष, अपने यज्ञ में महादेव का अपमान कर देवी सती के दाह का कारण बनने का अनर्थ किया है आपने। अब आपका अनिष्ट अवश्य होकर रहेगा। ये आकाशवाणी कैसी? किसका स्वर है ये? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का स्वर है ये। प्रकृति के कण कण ने आपको आपके भविष्य की चेतावनी दी है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, अपने अहंकार से ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? पिताश्री, अनर्थ अहंकार मैंने नहीं, सती ने किया है, जो मेरे ही महायज्ञ में आकर अपने पति का गुणगान कर रही थी, मेरे निर्णय को अनुचित ठहरा रही थी, मेरे ही निवास स्थान में आकर, मेरे ही यज्ञ स्थल में आकर मेरे पूजनीय भगवानों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही थी। उसकी इस उदंडता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए था। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए यहां आया था, किंतु यहां जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बाद मेरा यहां एक क्षण भी रहना अनुचित होगा। रुक जाइए ब्रह्मदेव। यहां सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के आवाहन पर इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए ये यज्ञ पूर्ण होने तक किसी का भी यहां से प्रस्थान करना उचित नहीं है। अपमान है ये यज्ञ वेदी का, और इसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। घोषणा करता हूं मैं, यदि आप में से कोई भी यज्ञ अधूरा छोड़ के गए तो आज के पश्चात आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा। भक्त के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं नारायण। जो हुआ वो अनुचित था, जो अब हो रहा है वो और भी अनुचित है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण हमें यहां रहना ही होगा। भीतर की ये शांति चुप क्यों रही है? ना तो यज्ञ के मंत्रोच्चारण की कोई ध्वनि आ रही है और ना ही अब कोई माता का स्वर सुनाई दे रहा है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। कुशल तो है मां। प्रजापति दक्ष, हमें यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपका ये महायज्ञ असफल हो जाएगा। प्रतीक्षा ना करें ऋषिवर, यज्ञ आरंभ करें। माता, माता, माता कहाँ है आप?
समान कोमल मेरी पुत्री को ये कैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये कैसा अनर्थ हो गया है। माता! माता! माता, ये क्या कर लिया आपने? आपने अपने पुत्र को एक अवसर तो दिया होता माता। यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप तभी शांति से यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है यहाँ? हन कंठ के आवरण में ये कैसा पाप कर रहे हैं प्रजापति दक्ष? यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से पूर्व आपको इस अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए था, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। बस 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 बस। धर्म और अधर्म का भेद तुम्हें क्या ज्ञात, दुष्ट बैल? शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी तुम्हारी उदंडता के लिए वही दंड भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी स्वामिनी ने भुगता है। उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं प्रजापति दक्ष। एक पुत्री पिता के यहाँ इस प्रकार की यातनाएं सह रही है, अग्नि में भस्म हो गई है, और पिता उसकी उत्तंजता का उल्लेख कर रहा है। कैसे पिता है आप? पिता ही नहीं, कैसे पुरुष हैं आप? धिक्कार है आप पर प्रजापति दक्ष। आपको आपके इस अनुचित कार्य के लिए उचित दंड मिलेगा। इन गनों के साथ मेरी ओर बढ़ रहा है, कहीं मुझ पर वार कर मुझे हानि ना पहुंचा दे। आप यज्ञ कीजिए प्रजापति दक्ष, यज्ञ में व्यवधान नहीं आने दूंगा मैं। इन गणों को रोकने का उपाय मैं करूंगा। विभु योद्धा आइए और इस महायज्ञ की रक्षा कीजिए। किसी को भी यज्ञ वेदी के निकट नहीं पहुंचने देंगे ऋषिवर। जाओ मेरे मार्ग से। पद करूंगा मैं प्रजापति दक्ष का पद, और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। योद्धाओं आक्रमण! प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। हटाओ मेरे मार्ग से। मैं तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे बंदी बनोगे तुम। प्रजापति दक्ष को दंडित करने में जो भी मेरे मार्ग में बाधा बनेगा, हटा दूंगा उसे अपने मार्ग से। प्रजापति दक्ष, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए।
अब आप अपनी दुष्टता का परिणाम भुगतेंगे। रक्त बहेगा आपका यहाँ, रक्त। महायज्ञ के स्थान पर ये कैसा अनर्थकारी युद्ध छिड़ गया है। महायज्ञ नहीं, महादंड संपन्न होगा यहाँ। यज्ञ में कोई बाधा नहीं आ सकती। जो बाधा बनेगा उसे रोक देंगे हम। प्रभु, मैं नंदी की सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरे कर्तव्य ने मुझे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के प्रति बांध रखा है। आप ही बताइए प्रभु, अब मैं क्या करूं? देवराजेंद्र, जो हुआ वो अनिष्टकारी था, परंतु अब जो होगा वो उससे भी भयंकर होगा। इसे हमारा हस्तक्षेप भी नहीं रोक सकता। प्रजापति दक्ष, तीव्र गति से आपका काल बढ़ा आ रहा है आपकी ओर। माता, पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। नंदी जी, मैं पिताश्री माँ और बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही हूँ। अब यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ। मेरी माता के कष्ट का कारण बना, मिटा के रहूंगा उसे। कितने भी प्रयास कर लो, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरा महायज्ञ तो अवश्य संपन्न होगा। नहीं हटोगे मेरे मार्ग से तो हटोगे मेरे मार्ग से। प्रजापति दक्ष! इसे रोकना ही होगा। मुक्त करो मुझे। अब कुछ नहीं कर सकोगे तुम। मुक्त करो। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। पीछे हटो, लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते तुम। महादेव को देवी सती का ज्ञात होते ही दक्ष प्रजापति के दुर्भाग्य और विनाश का आरंभ होगा। ये यज्ञ भूमि शमशान भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। महादेव, महादेव। तोतला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें और नंदी को तो मैंने सती के साथ भेजा था। महादेव, अनिल तो क्या
मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। हे योगाग्नि, प्रकट होइए और अपने में समाकर भस्म कर दीजिए मुझे। इतना अपमान, इतना कष्ट झेलना पड़ा सती को। गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर गुणबीज महाभागा प्रसीद गुणिनाम्बर। प्रलय प्रलयादेक भव प्रलय कारण प्रलयान्ते सृष्टिबीजं प्रसीद परिपालक। किंतु सती है कहाँ? स्वामी, मैं तो यहाँ हूँ। सती, मुझे ज्ञात था कि तुम यही हो। महादेव, महादेव। सती, 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 मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम यही हो। देखो, बाहर आओ। परिहास मत करो सती। सती, मैं यही हूं नाथ। देखा, मुझे ज्ञात था कि तुम कुशल हो। स्वामी, मैं अपने पिताश्री के यहाँ जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें कदापि वहां नहीं जाने दूंगा। स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे जाना ही होगा, आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सती। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसलिए अब मुझे ये कष्ट, ये दर्द सहना ही होगा। मुझे आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। सती, सती, कहाँ है यहाँ? वो तो चली गई।
तुम्हारा सगुण रूप, तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ है, किंतु अपने निर्गुण रूप से महाकाली रूप धारण करो। तुम्हारे और मेरे इस घोर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें भी लेना होगा, इसलिए समक्ष आओ महाकाली। विध्वंस कर दो, ऐसा दंड दो दक्ष के दुष्कृत्य में उसके भागीदारों को कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे। देवता, गंधर्व, यक्ष, जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। देवी सती के आत्मदाह का प्रत्यक्षदर्शी तो ये संसार भी बना है, इसलिए दंड तो संसार को भी मिलेगा। मेरी श्वास से उत्पन्न हुए 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग अब सदा संसार में विद्यमान रहकर संहार करते रहेंगे। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। महादेव हमें आज्ञा दें। सदैव सदैव और महाकाली के आगमन का सूचक है ये कंपन। महाकाली, माँ से बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती, निर्बल को बल देती तू। जय काली 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 दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। अब संहारी संहार होगा यहाँ। अपने विनाश को आमंत्रित किया है आपने प्रजापति का। यह है परिणाम महादेव और उनकी पत्नी के अपमान का। जिस स्थान पर देवी सती और महादेव का अपमान हुआ है, वो स्थान अब शमशान बनेगा। ये दोनों तो महासंकट है मेरे लिए। वीरभद्र, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी मंत्र शक्ति तुमको रोकेगी। अग्नि में घृत का कार्य इन्होंने ही किया है प्रभु।
इन्होंने ही इस कार्य की प्रेरणा दी है। समाप्त कर दीजिए इन्हें प्रभु, समाप्त कर दीजिए। नहीं वीरभद्र, नहीं। नहीं, प्रसीद परिपालकम् शिवरूप मैं यहाँ सुरक्षित नहीं। शिव बीज शिवाश कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। प्रसीद दिव्य शक्तियां रक्षा कर रही हैं मेरी। अब तुम हमें नहीं रोक सकोगे। अरे ये क्या, हमारे प्रहारों का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। बहुत हुए तुम्हारे वार, अब हम करेंगे तुम्हारा संहार। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। यज्ञ वेदी की ऐसी अशुद्धि के बाद अब यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? यज्ञ पुरुष, पाप के भागी तो आप भी बने थे, इसलिए दंड के भागीदार आप भी हैं यज्ञ पुरुष। संकट तो मुझ पर भी छाया है, कहाँ जाऊं, कैसे बचाव करूं अपना? मुझे तीव्रता से निकलना होगा। कोई भी रूप धारण कीजिए, मुझसे बच के नहीं भाग पाएंगे। मुझे और तीव्र वेग से भागना होगा। कहा था ना, मुझसे बच के नहीं भाग सकते। भागो! प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारा काल आ रहा हूं। इंद्रदेव, मेरे मार्ग से हट जाइए। क्षमा कीजिए वीरभद्र, किंतु प्रजापति है वो, और मैं आपको उनका वध करने कदापि नहीं दूंगा। अन्यथा इस संसार की नियमित व्यवस्था भंग हो जाएगी, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं इनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। तो सर्वप्रथम आपकी का अंत करूंगा मैं। अपराध तो आपने भी किया है, भागीदार तो आप भी हैं। दक्ष ने देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया और आप मौन होकर देखते रहे। भीरू है आप। मैं भीरू नहीं हूं प्रभु, अपने कर्तव्य से बाध्य हूं। ये विद्युत ऊर्जा मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रही, अभी तो और क्रोधित कर रही है मुझे।
देवराज इंद्र, आप अपनी रक्षा कीजिए। अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगा मैं वीरभद्र जी पर। देवराज इंद्र, अब इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। इंद्रदेव जी को मूर्छित कर दिया वीरभद्र जी ने। मुझे अपने बचाव के लिए नारायण से गुहार लगानी चाहिए। नारायण, नारायण, प्रभु नारायण, नारायण, आपने मेरी और मेरे इस यज्ञ में सबों की रक्षा करने का वचन दिया है। नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मेरी। निसंदेह मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए प्रजापति दक्ष, परंतु आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रुद्र के कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता। शिव का अपमान किया है आपने, जो किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए कल्याणकारी ऊर्जा का संचारण करते हैं। शिव का तिरस्कार करके यज्ञ पूर्ण करने की चेष्टा किया है आपने, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो ये दोनों शीघ्र मुझ तक पहुंच जाएंगे। आराध्य हैं आप मेरे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है नारायण, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। नारायण, रक्षा कीजिए मेरी। प्रजापति दक्ष, ज्ञान से परिपूर्ण है आप, परंतु आपके ज्ञान पर आपके अहंकार का अंधकार छाया है। इसलिए ये भी नहीं समझ पाए आप कि मैं और शिव एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं। इसलिए जो शिव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तो आप मेरे भक्त होकर शिव के प्रति इतना द्वेष कैसे रख सकते हैं? ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं आप कि बारंबार उनका अपमान करने के पश्चात भी आप सुरक्षित रहेंगे? अब आपके कारण केवल विनाश आपका ही नहीं होगा, उन निर्दोष देवताओं का भी होगा जो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। तो अगर अपने कर्तव्य से ना बंधे होते तो केवल शिव का ही साथ देते। वीरभद्र और महाकाली उन्हें भी अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करेंगे। देव भी परास्त हुए। प्रभु, आपने रक्षा करने का वचन दिया था मुझे, आपको स्मरण है ना प्रभु? आपको वचन दिया था मैंने कि रक्षा करूंगा आपकी, इसलिए आपका साथ देकर उसे टालने का प्रयत्न करने के लिए विवश हूं मैं, जिसे कोई नहीं टाल सकता। आपके अहंकार ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाल दिया है दक्ष। वीरभद्र, नारायण, आपसे आग्रह है, हट जाइए मेरे मार्ग से, क्योंकि अपने प्रभु के आदेश का पालन हेतु जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर दक्ष का अंत करूंगा मैं। वीरभद्र, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, शुभाभिलाषी हूं महादेव का। मुझे ज्ञात है प्रजापति दक्ष से
अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार आप महादेव के भक्त हैं, प्रजापति दक्ष मेरे भक्त हैं, और एक भगवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त को क्षमा कर उसकी रक्षा करूं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। प्रभु नारायण, आपसे युद्ध करूं मैं, आपको क्षति पहुंचाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी, इसलिए कृपा कीजिए, हट जाइए मेरे मार्ग से। दक्ष आपका भक्त अवश्य है, महादेव का अपमान कर देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, अपराध किया है उन्होंने, जिसका दंड उसे अपने प्राण देकर भुगतना होगा। मैं दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं उनकी रक्षा के लिए। स्थिति विकट है, आप अपने कर्तव्य में बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य में। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए कीजिए मुझसे युद्ध। के अंत तक मुझे रोक पाना असंभव है। नारायण, ये तो मेरा भी प्रतिशोध है। नारायण, इस संघर्ष से आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए अवरोध मत बनिए। प्रजापति दक्ष, यदि मैं इसी प्रकार इन्हें रोकता रहा तो हम तीनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। किंतु आप अपना वचन कैसे भंग कर सकते हैं नारायण, कैसे भंग कर सकते हैं? जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था वो तो कब का अपवित्र हो चुका है। यदि आपकी सुरक्षा के लिए मैं युद्ध करता रहा तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। नारायण, 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 ये आपने उचित नहीं किया नारायण, आपने उचित नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों जा रहे हैं? ये दोनों रक्त पिपासु बढ़े आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र और महाकाली मेरा रक्त पान करके ही शांत होंगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दंडित अवश्य होगा प्रजापति, भागने का कोई लाभ नहीं।
अहंकारी दक्ष भाग कर कहाँ जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। रुक नहीं सकता मैं, भागना होगा मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। अब अंत समीप है अहंकारी दक्ष प्रजापति। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो। जहाँ दुष्कृत्य किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें। छोड़ दो, नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो, हाँ, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। योग बल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूं। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलग नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलग तो कर सकता हूं मैं। तुम्हारे अपराध का यही उचित दंड है। दक्ष के दंभ का अंत हुआ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। महादेव, जिस कार्य के लिए आपने मेरा आह्वान किया था वो संपन्न हुआ। मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों का ही अंत हुआ। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अनर्थ को रोकने में असफल रहा मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। माता का आदेश था,
उन्होंने मुझे बाहर रहकर ही प्रतीक्षा करने को कहा था, परंतु जब तक मैं भीतर पहुंचा अनर्थ घट चुका था। दोषी हूं मैं आपका। माता को सुरक्षित न रख सका, आपका अपराधी हूं मैं। माता का अपराधी हूं मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। महादेव, हम भी आपके अपराधी हैं। कर्तव्य में बंधे होने कारण हम सब कुछ नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। बताइए ना पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? व्यक्ति का अभिमान जब अपनी सीमा लांघ लेता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।